हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक वन शॉट ही इज़ बिलियनरी हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग जो जंगकुक के हस्बैंड है और वो बहुत बड़ा बिलियनर है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जंगकुक को वो बहुत ही अच्छी तरह से रख रहे थे। जंगकुक एक स्कूल स्टूडेंट है। त्यांग जब ऑफिस जाते हैं उस टाइम पे जंगकुक की स्कूल की टाइम भी है, तो त्यांग उसको स्कूल छोड़ देते हैं और जब जंगकुक की स्कूल छुट्टी हो जाते हैं ड्राइवर जाके लेकर आते हैं, और अगर कभी त्यांग को मौका मिलते हैं तो वो भी जाकर लेकर आते हैं। और जंगकुक को ये बात बहुत अच्छा लगता है जब त्यांग उसको लेने के लिए जाते हैं। सब लोग को बोलते हैं, देखो मेरा बिलियनर हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन त्यांग के पास इतना टाइम नहीं होते हैं कि जंगकुक की फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम बिताए। जंगकुक की फ्रेंड्स तो हमेशा यही चाहते हैं कि त्यांग उन लोगों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और उन लोग साथ में खाना खाएं। क्योंकि त्यांग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए जंगकुक कभी त्यांग को बोल ही नहीं पाते हैं कि उसके साथ बारिश में भीगना है या फिर फ्रेंड्स के साथ त्यांग को लेकर खाना खाना है। उसके दोस्त भी यही चाहते हैं। तो एक दिन क्या होते हैं, जंगकुक स्कूल में था और छुट्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहे थे। वो बारिश में भीग रहा था। त्यांग अम्ब्रेला लेकर आते हैं और देखते हैं कि जंगकुक भीग रहे हैं। तुरंत वो अम्ब्रेला लेकर जंगकुक के पास जाते हैं और उसको कहते हैं, तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो, अगर बीमार पड़ गए तो? जंगकुक कहते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, आप ठीक तो हो ना? त्यांग कहते हैं, मुझे क्या होने वाले हैं, मैं तो अभी से कार से निकला हूँ ना, और मेरे पास अम्ब्रेला है, मैंने भीगा नहीं है, चलो जल्दी से कार पर आके बैठ जाओ। लेकिन जंगकुक कहते हैं, नहीं, मुझे बारिश में भीगने का मन कर रहा था, इसलिए मैं जानबूझ के भीग रहा था। आपको अगर नहीं भीगना है तो आप कार पे जाकर बैठ सकते हो, मुझे जब मन करेगा मैं कार पे आके बैठ जाऊंगा। वो थोड़ा सा गुस्सा होकर बात कर रहा था। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, बेबी क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जंगकुक बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बारिश में भीगना है, वो भी आपके साथ। त्यांग कहते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है और तुम इसके लिए गुस्सा कर रहे हो, तो मुझे पहले बोल देते तो मैं तुम्हें कब के लिए हाँ बोल देता। चलो भीगते हैं साथ में। और अम्ब्रेला को वहीं पे गिरा देते हैं और जंगकुक के साथ भीगना शुरू करते हैं। जैसे ही त्यांग बारिश में भीगना शुरू करते हैं उसको ठंड लग गया था। त्यांग खस रहे थे, तो जंगकुक कहते हैं, क्या हुआ, आप ठीक तो हो? त्यांग कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत करो। जंगकुक बोलते हैं, कैसा ना करो, आप मेरे हस्बैंड हो और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप जानते भी हो। तो मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगा तो फिर किसके बारे में सोचूंगा? त्यांग कहते हैं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बानी बॉय, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि मुझे बारिश में भीगने की आदत नहीं है। मैं जब भी बारिश में भीगता हूँ मुझे कोल्ड हो जाता है, इसलिए मैं बारिश में नहीं भीगता हूँ। तो फिर जंगकुक कहते हैं, तो फिर आज आपने क्यों बारिश में भीगा है? त्यांग कहते हैं, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें बारिश में भीगना पसंद है, तुमने कहा और मेरे साथ भीगना चाहते हो, तो मैं कैसे मना करता? जंगकुक बोलते हैं, आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो क्या? त्यांग कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, इतना प्यार करता हो कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जंगकुक बोलते हैं, तो फिर मेरे लिए एक और काम कर सकते हो क्या? त्यांग कहते हैं, क्या करना है बोलो। जंगकुक कहते हैं, तुम मेरे साथ अभी हमारे पर्सनल डॉक्टर के पास चलते हैं और उनको दिखाते हैं कि आपको कुछ हो तो नहीं गया ना? त्यांग कहते हैं, पागल लड़का, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ठंडी लग गया है और कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, इसलिए त्यांग और जंगकुक को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर ने त्यांग को एक इंजेक्शन लगाया है ताकि उसको फीवर ना आए। त्यांग बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था, अब वो उसको सोने का मन कर रहा था क्योंकि उस इंजेक्शन में सोने की दवाइयाँ मिला हुआ था। तो जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, वो ठीक तो है, आपने क्या किया है? डॉक्टर बोलते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है, लेकिन सिर्फ उसको नींद आ रहा है क्योंकि मैंने इंजेक्शन में थोड़ा सा नींद की दवाइयाँ मिला दिया है। तुम उनको घर लेकर जाने के बाद उनको रेस्ट करने के लिए कहना, ठीक है? डॉक्टर जंगकुक को बोलते हैं, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम त्यांग की ध्यान रख लोगे ना? जंगकुक कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से, और मैं अपने हस्बैंड की ध्यान नहीं रखूँगा तो किसका रखूँगा? और डॉक्टर को थैंक्स बोलकर जंगकुक त्यांग को कार पे बिठाते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं, घर लेकर चलिए। त्यांग कार ड्राइव करने वाले थे, लेकिन वो बीमार है, अब ड्राइवर ड्राइव करने वाले हैं। तो अब ये तीनों साथ में घर आते हैं। त्यांग जंगकुक के कंधे पे सर रख कर सो गया था क्योंकि उसको नींद आ रहे थे।
जैसे ही घर पहुंच जाते हैं, अब जंगकुक त्यांग को घर के अंदर कैसे लेकर जाएगा, क्योंकि त्यांग की वेट जंगकुक से थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर भी जंगकुक जैसे तैसे करके त्यांग को कमरे के अंदर लेकर जाने वाले थे। ड्राइवर उसकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जंगकुक ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने हस्बैंड की केयर कर सकता हूँ, मैं उनको कमरे तक लेकर जाऊँगा, आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप भी बारिश में भीग गए हो, और हाँ दवाइयाँ ले लेना। उसके बाद जंगकुक त्यांग को कमरे में लेकर जाते हैं। त्यांग के कपड़े पूरी तरह से भीग गया था। अब जंगकुक त्यांग के कपड़ों को खोलना शुरू करते हैं, उसकी पूरी बॉडी को टॉवल से साफ करते हैं और दूसरी कपड़े पहना देते हैं और बेड पर सुला देते हैं। उसके बाद एक कंबल से उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं ताकि त्यांग को ठंड ना लगे। त्यांग पूरी तरह से सो गया था। अब जंगकुक खुद भी जाके फ्रेश हो जाते हैं और कपड़े बदल लेते हैं और त्यांग के लिए अपने हाथों से सूप बना रहे थे। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन त्यांग को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब भी जंगकुक कोई भी काम करता है। तो जब जंगकुक सूप बनाकर त्यांग के लिए लेकर आते हैं और त्यांग की फोrehead पे किस कर बोलते हैं, हस्बैंड क्या आप सूप पीना चाहोगे, क्योंकि त्यांग अब नींद से थोड़ा सा उठ गए थे। तो जंगकुक की हाथ में सूप देकर बोलते हैं, जंगकुक ये सूप किसने बनाया है। जंगकुक कुछ नहीं बोल रहा था, वो बिल्कुल खामोश था। त्यांग जंगकुक की सर को पकड़ लेते हैं और अपनी करीब लेकर आते हैं और कहते हैं, बेबी सच बोलो, क्या ये सूप तुमने बनाया है। जंगकुक अपना सर हिलाता है। त्यांग जंगकुक की फोरहेड पे किस कर बोलते हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं गुस्सा करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम भी जानते हो, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम कोई भी काम करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। जंगकुक बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे आपके लिए सूप बनाना था, मुझे आपकी फ़िक्र हो रहे थे, इसलिए मैंने सूप बनाया है। प्लीज़ शेफ को मत डांटिएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था, मैंने ही ज़बरदस्ती सूप बनाने के लिए उसको फोर्स किया है। तो फिर त्यांग कहते हैं, मैं जानता हूँ और तुम बहुत ज़िद्दी हो, मैंने ये पहले से ही जानता था, लेकिन बेबी दोबारा से काम मत करना, अगर तुम्हारा हाथ जल गया तो। जंगकुक कहते हैं, देखो मेरा हाथ पैर सब कुछ ठीक है, अब जल्दी से सूप पी लो, वो ठंडा हो जाएगा, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, मैंने इस सूप को बहुत ही प्यार से बनाया है, अगर ये सूप ठंडा हो जाएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो फिर त्यांग उस सूप को अपने हाथ में लेकर उसको फूंक मारते हैं और अपने मुंह में लेते हैं और जंगकुक के होठों पे किस कर लेते हैं, और वो किस के थ्रू जंगकुक भी वो सूप पिला रहे थे। जंगकुक बोलते हैं, क्या कर रहे हो आप, आपको ये सूप पीना चाहिए, ना ही मुझे। तो फिर त्यांग कहते हैं, दोनों शेयर करते हैं और तुम पियो अगर मैं, इसमें क्या फ़र्क है, हम दोनों एक ही तो हैं। जंगकुक बोलते हैं, इसे बोलने के लिए है, जो खाना मैं खाने वाला हूँ उसे आपकी पेट थोड़ी भरने वाला है। त्यांग कहते हैं, ऐसा है तो नहीं, लेकिन जो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं एक दूसरे की खुशी में ही खुश हो जाते हैं, वैसे ही अगर तुम्हारा पेट भर जाएगा तो मेरा भी पेट भर जाएगा। तो फिर जंगकुक खुश हो जाते हैं और खुशी से वो त्यांग की चेस्ट पे अपना सर रख के हंसने लगते हैं और कहते हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मुझे कभी फील ही नहीं होता है कि मैं अपने पेरेंट्स से इतना दूर हूँ, और मुझे आपके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। त्यांग कहते हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें उस हर जगह पर लेकर जाता हूँ जहाँ मुझे काम के लिए जाना पड़ता है, और हम दोनों की हनीमून भी हो जाते हैं। क्यों जंगकुक, क्या तुम्हें इस बार मेरे साथ स्विट्ज़रलैंड जाना है। तो जंगकुक मुस्कुरा के कहते हैं, क्या सच में हम दोनों स्विट्ज़रलैंड जाने वाले हैं। त्यांग कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे से रिजल्ट करना है और हाँ फर्स्ट आना है, क्या तुम कर सकते हो। जंगकुक कहते हैं, वो तो मैं हमेशा से ही करता हूँ। त्यांग कहते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पे पूरा यकीन है, लेकिन इस बार तुम ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए थे मेरी वजह से, क्योंकि हमारी शादी नए नए हुए हैं और हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो गए थे। क्यों जंगकुक, शायद तुम मेरी वजह से ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाया, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम थोड़ा सा स्टडी में अपना ध्यान लगाओ और मैं अपने काम पे। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन मुझे स्टडी करने के लिए आपसे दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ऐसे भी जब आपके साथ होता हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप जब अपने ऑफिस में काम करते हो उस टाइम पे मैं स्टडी कर लेता हूँ तो कवर हो जाते हैं। त्यांग कहते हैं, इसलिए मेरा बेबी अब चाहते हैं कि मैं अपनी बेबी के साथ कुछ करूँ। तो जंगकुक बोलते हैं, आप अब बीमार हो, अब अपनी ध्यान रखो। त्यांग कहते हैं,
किसने कहा मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। थोड़ा सा ठंड लग गया था बारिश में भीगने की वजह से, लेकिन अब मैं ठीक हूँ क्योंकि तुम्हारे फेवरेट डॉक्टर ने मुझे इतना बड़ा इंजेक्शन लगाया है, तो मैं बीमार कैसे रह सकता हूँ। जंगकुक बोलता है वो मेरा फेवरेट है, आपका नहीं है क्या? वो मेरे और तुम्हारे दोनों की ही फादर जैसे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, हम दोनों को बहुत अच्छे से केयर करते हैं। जंगकुक कहते हैं हाँ अंकल बहुत अच्छे हैं। तो फिर जंगकुक की इस क्यूट सी फेस को देखकर त्यांग उसको हक कर लेते हैं और अपनी लैंप पर बैठा लेते हैं और जंगकुक की फोrehead पे किस करते हैं। तो फिर जंगकुक अपने होठों को पाउट कर लेते हैं और त्यांग की तरफ देख रहा था। त्यांग समझ जाते हैं कि जंगकुक क्या चाहते हैं, तो फिर त्यांग भी जंगकुक के होठों पे किस कर लेते हैं और ये दोनों अब रोमांस करना शुरू करते हैं। त्यांग अपने एक हाथ को जंगकुक की टी शर्ट के अंदर डालते हैं, उसकी बॉडी पे अपने हाथ से सहला रहे थे। त्यांग को फील होता है कि जंगकुक की बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। त्यांग शॉक हो जाते हैं और जंगकुक को बोलते हैं जंगकुक क्या तुम्हें फीवर हुआ है? जंगकुक कहते हैं नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर त्यांग कहते हैं लेकिन तुम्हारा बॉडी तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। तो फिर जंगकुक बोलते हैं वो, और फिर त्यांग उसकी फेस को देखकर बोलते हैं तुम इतना लाल क्यों हो रहे हो? जंगकुक कुछ नहीं कहते हैं और त्यांग की बाहों में अपने सर को छुपा लेते हैं। त्यांग उसकी फोरहेड पे किस करके बोलते हैं मैं तो मज़ा कर रहा था, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरा बेबी जो है बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहे हैं, उसको मेरी प्लेजर की ज़रूरत है। और फिर जंगकुक की कपड़ों को खोलने लगते हैं। जंगकुक की बॉडी पे किस कर रहे थे, उसके गले पे बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने के बाद एक बाइट करते हैं। जंगकुक बोलते हैं हस्बैंड मुझे आपसे कुछ कहना है। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग कहते हैं क्या कहना है? तुम मुझे पूछ क्यों रहे हो? तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो और तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जंगकुक बोलते हैं तो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि आप हम लोग के साथ एक दिन खाना खाने चले, क्या आप हम लोग के साथ जाने वाले हो? त्यांग कहते हैं व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं उनकी दोस्तों के साथ खाना खाऊं, तो ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ बेबी, तुमने इतने दिनों से क्यों नहीं कहा? जंगकुक कहते हैं आप इतना बिजी रहते हो तो मैंने सोचा आपके पास टाइम नहीं होंगे। तो जंगकुक की बात सुनकर त्यांग उसकी फोrehead पे किस करके बोलते हैं बेबी मेरे पास हमेशा से तुम्हारे लिए बहुत सारा टाइम है, अगर तुम चाहते हो तो मैं घर पे बैठ जाता हूँ और तुम्हें लेकर कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं पे भी घूम सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्या मेरे पास कोई कमी है क्या पैसे की? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें मना कर दूँगा? जंगकुक बोलते हैं मैं जानता हूँ आप मुझे मना नहीं करने वाले हो, लेकिन मुझे आपके बारे में भी तो सोचना है ना, क्योंकि आप जो पैसा कमाते हो उससे अच्छे काम करते हो, ऑर्फनेज में डोनेट करते हो, ओल्ड लोगों के लिए डोनेट करते हो और फिर बहुत लोग की मदद करते हो जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ों के लिए पैसे कमाओगे तो मैं आपको थोड़ी रोकूंगा, क्योंकि आपको ऑफिस जाना भी ज़रूरी है ना, आपके अलावा कुछ काम होता ही नहीं है। तो फिर त्यांग जंगकुक को बोलते हैं मेरा बेबी अब बड़ा हो गया है, वो बहुत समझदार हो गया है, तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि मुझे भी अब तुम्हें मेरे साथ ऑफिस लेकर जाना होगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी को हैंडल कर सकते हो और मेरे बाद तुम ही तो हो जो पूरी ऑफिस को चला सकते हैं। जंगकुक बोलते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ एक काम आप ही करो, आपसे अच्छी तरीके एक काम और कोई नहीं कर सकते हैं। त्यांग कहते हैं हाँ कुछ और भी है जो मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता है तुम्हारे साथ। और फिर जंगकुक के साथ इंटीमेट होना शुरू करते हैं। जंगकुक मौन कर रहे थे, उसको दर्द भी हो रहे थे, लेकिन त्यांग अपने बेबी को बहुत ही ज़्यादा जेंटली उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे और उसकी फोrehead पे किस करके बोलते हैं बेबी आर यू ओके? जंगकुक बोलते हैं यस आई एम फाइन, मुझे अच्छा लग रहा है और आप प्लीज़ आप जिस तरह से करना चाहते हो वैसे करो, मेरे बारे में मत सोचो। त्यांग कहते हैं कैसे ना सोचो, तुम मेरा बेबी हो और मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक बोलते हैं अगर मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है तो? त्यांग कहते हैं तो फिर ठीक है। और उसके बाद त्यांग जंगकुक के साथ बहुत टाइम से सब कुछ करते हैं। अब सुबह होने से पहले ही ये दोनों सो जाते हैं, क्योंकि जंगकुक को सुबह को स्कूल भी जाना है। त्यांग ये बात पूरी ध्यान में रखते हैं ताकि जंगकुक 6 घंटे सो सके, क्योंकि जंगकुक की 11 बजे स्कूल शुरू होता है। अब त्यांग सुबह को जंगकुक को 10 बजे उठा देते हैं और बोलते हैं बेबी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तैयार करने में मदद करता हूँ।
क्या तुम फ्रेश होने में मेरी मदद लोगे? तो जंगकुक बोलते नहीं, मैं खुद से फ्रेश हो सकता हूँ। त्यांग कहते हैं नहीं, चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ। तो फिर जंगकुक को गोद में उठाते हैं और उसको वॉशरूम लेकर जाते हैं और उसको नहाने में मदद करते हैं। उसके बाद उसको तैयार करने में भी मदद करते हैं। ड्रेसअप करने से लेकर सब कुछ त्यांग ने उसको हेल्प किया और वो दोनों साथ में फिर नाश्ता करते हैं और उसके बाद कार में बैठते हैं। त्यांग जंगकुक को स्कूल में छोड़ देते हैं और उसको कहते हैं आज स्कूल छुट्टी होने के बाद अपने दोस्तों को कह देना हम सब साथ में लंच करने वाले हैं, ठीक है? जंगकुक बोलते हैं क्या आज आप मेरे दोस्तों के साथ खाना खाने वाले हो क्या? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, उस टाइम पे तुम्हारे दोस्तों को भी हमारे साथ लेकर जाएंगे और साथ में खाना खाएंगे, ओके? और फिर जंगकुक बाय बोलते हैं और स्कूल के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उसकी दोस्तों को बोलते हैं आज मेरे बिलियनर हस्बैंड के साथ हम सब खाना खाने वाले हैं। सब लोग बोलते हैं हम सब बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे तुम्हारी बिलियनर हस्बैंड के साथ खाना खाने के लिए और हाँ उनको देखने के लिए। हमने सुना है कि वो बहुत ही हैंडसम है। तो जंगकुक बोलते हैं हाँ। और फिर जंगकुक बोलते हैं वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं, वो वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड है। वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है और बहुत अच्छे हैं दिल के। वो सबके बारे में बहुत सोचते हैं। तुम लोगों को भी अगर मदद चाहिए होगी ना तो वो तुम लोगों की भी मदद कर देगा। तो फिर जंगकुक की बात सुनकर उसकी एक दोस्त कहते हैं यार क्या सच में तुम्हारे हस्बैंड सबकी मदद करते हैं? जंगकुक बोलते हैं हाँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? तो फिर उसके दोस्त कहते हैं तो फिर मेरी एग्ज़ाम की फ़ी देने के लिए बोल देना यार, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में लौटा दूँगा। जंगकुक बोलते हैं इसके लिए इतना सोचने की क्या ज़रूरत है और तुम्हें लौटाने की ज़रूरत नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसे ही दे देगा क्योंकि ये तो स्टडी के लिए है ना और वो स्टडी को बहुत ही इम्पोर्टेंट देते हैं। और उसने अगर सुना कि तुम्हारे पास पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है तो वो तुम्हारी सारी पढ़ाई के लिए वो खुद इसके खर्चे उठाएंगे। तो वो लड़का बोलते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो? दूसरे एक फ्रेंड बोलते हैं ये तो सिर्फ डिंगे मार रहे हैं अपने हस्बैंड को बड़ा दिखाने के लिए, वो तो बाद में ही पता चलेगा कि उसके हस्बैंड क्या बोलते हैं, उसकी बात से क्या होते हैं। और फिर जंगकुक कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी मन में यही सोचते हैं ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो भी कहना है मेरी बिलियनर हस्बैंड ही कह देगा अगर उनको मदद करना ही या नहीं। तो स्कूल छुट्टी होने के बाद त्यांग आ जाते हैं पहले ही, जंगकुक की इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक जैसे ही बाहर निकलते हैं अपने पेरेंट्स को कहते हैं देखो मेरा हस्बैंड आ गए हैं और मुझसे ही पहले यहाँ पे हम लोग की इंतज़ार कर रहे हैं। सब लोग बोलते हैं हाँ यार उसके हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और हम लोग की इंतज़ार कर रहे हैं। और त्यांग अपने साथ और 2-3 कार भी साथ में लेकर आए थे ताकि बाकी बच्चे भी जा सकें उन लोग के साथ। जंगकुक और त्यांग एक कार पे उठकर बैठ जाते हैं और बाकी सारे बच्चे दूसरी कार पे जाकर बैठ जाते हैं। सब लोग एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं और शेफ को बोलते हैं जितने अच्छे अच्छे डिलीशियस खाना है सब लेकर आइए, बच्चों को पेट भर के खाना चाहिए, कोई भी भूखा पेट नहीं रहना चाहिए। तो फिर सब लोग बहुत ही मज़ा करके खाना खाते हैं और बोलते हैं यार इतना डिलीशियस और रिच खाना हमने कभी नहीं खाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकुक तुम सच बोल रहे थे कि तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे हस्बैंड सिर्फ बिलियनर ही नहीं है दिल के भी अच्छे हैं, सबसे इतने अच्छी तरीके से बात करते हैं। रिच लोग इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं गरीब इंसान के साथ, हमें नहीं पता था। त्यांग बोलते हैं बच्चों तुम लोग इस तरह से क्यों सोच रहे हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम लोग आखिर में इंसान ही तो हो। तो सब लोग बोलते हैं हाँ यार ये तो सच में बहुत अच्छे हैं। तो फिर जंगकुक अपने हस्बैंड को बोलते हैं हस्बैंड इसके पास पैसा नहीं है स्टडी करने के लिए, क्या आप उसकी मदद करने वाले हो? त्यांग बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, उसको स्टडी के लिए पैसा चाहिए ना, तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन हाँ इन पैसों से कोई गलत काम मत करना। उस बच्चे को एक क्रेडिट कार्ड देते हैं और बोलते हैं इसमें से जितने पैसे चाहिए तुम निकाल लेना और अपनी स्टडी अच्छी तरह से करना, ठीक है? और अपने मम्मी पापा को खुश करना बहुत अच्छे रिजल्ट देकर। वो बच्चा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और त्यांग के गले लग जाते हैं, लेकिन जंगकुक को अच्छा नहीं लग रहा था, वो थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था। लेकिन त्यांग ये चीज़ नोटिस करते हैं, लेकिन वो बच्चा की इंटेंशन ख़राब नहीं था, वो तो सिर्फ खुश होकर उसको हक कर रहे थे। और जंगकुक कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर इस टाइम पे जंगकुक कुछ बोलेगा तो सब लोग को तो यही लगेगा ना कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं क्योंकि उसके हस्बैंड बिलियनर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था।
जंगकुक सिर्फ अपने हस्बैंड को लेकर थोड़ा सा जेलस फील करते हैं और पॉजिटिव भी है और कुछ नहीं। तो फिर त्यांग सब लोगों को बाय बोलते हैं और बच्चों को बोलते हैं तुम लोग को घर पहुंचा दिया जाएंगे और बच्चों अच्छे से पढ़ाई करना। बच्चों लोग बोलते हैं ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे तो अपने अपने घर चले जाते हैं और वो बच्चा रुक जाता है जिसने जंगकुक को कहा था ये सिर्फ ऐसे ही डींगे मार रहे हैं, इसके हस्बैंड तो कुछ नहीं करने वाले हैं। तो फिर जंगकुक बोलते हैं क्या हुआ, तुम यहाँ पे इंतज़ार किसके कर रहे हो। त्यांग बोलते हैं तुम्हें घर जाने के लिए मुझे छोड़ना होगा क्या, तो चलो हमारे घर पे आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्या तुम्हें उस कार पे जगह नहीं मिला। तो वो बोलते हैं नहीं, उस कार पे जगह थे लेकिन मुझे कुछ कहना है। त्यांग कहते हैं क्या कहना चाहते हो। तो फिर वो बच्चा जो है वो जंगकुक और त्यांग से सॉरी मांगते हैं और बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लग रहा था कि जंगकुक झूठ बोल रहे हैं आपको लेकर और आप किसी की मदद नहीं करते हो, वो ऐसे ही सिर्फ लोगों को दिखा रहा था। तो फिर त्यांग बोलते हैं ऐसे कभी सोचना नहीं चाहिए किसी के बारे में, जंगकुक कभी झूठ नहीं बोलते हैं। चाहे मैं बिलियनर हूँ लेकिन वो कभी भी इस चीज़ को लेकर एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं और किसी को अपनी एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए ना। तो तुम भी किसी को इतना शक मत करो, ओके। आप जाओ, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है और ऐसे भी तुम बच्चे ही तो हो। और फिर त्यांग और जंगकुक उस बच्चे को उसके घर पे छोड़ देते हैं। तो फिर जंगकुक जैसे ही घर आते हैं त्यांग को पीछे से हक कर लेते हैं। त्यांग बोलते हैं बेबी क्या हुआ, तुम गुस्सा हो क्या, नाराज़ हो मुझसे। जंगकुक बोलते हैं नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, सिर्फ मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। त्यांग कहते हैं किस चीज़ से। तो जंगकुक बोलते हैं कुछ नहीं, आप छोड़िए भी। त्यांग कहते हैं मुझे पता है, जब उस लड़के ने मुझे हक किया था तो मैं बहुत बुरा लगा ना, लेकिन बेबी इस तरह से किसी के साथ जेलस फील नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि उसका इंटेंशन ख़राब नहीं था, वो सिर्फ मुझे थैंक्स बोलने के लिए हक किया था। लेकिन जंगकुक बोलते हैं लेकिन मुझे जेलसी होते हैं जब भी आपको कोई टच करते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई टच करे, सिर्फ मैं आपको टच करूँगा और आपकी बॉडी पे सिर्फ मेरी खुशबू होंगे और किसी का नहीं, और आपकी परफ्यूम की खुशबू मेरी बॉडी पे लगेगा, किसी और के साथ नहीं, क्योंकि उसने आपको हक किया है, उसके कपड़ों से आपकी परफ्यूम की खुशबू आ रहे थे और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो जंगकुक की फोरहेड पे किस करके त्यांग बोलते हैं बेबी इस तरह से किसी के साथ जेलस फील नहीं करते हैं ना, तुम मेरे बेबी हो और चाहे मेरी परफ्यूम की खुशबू किसी और की कपड़ों से भले ही क्यों ना आए, इससे मैं उसका हो नहीं जाता हूँ, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। और फिर त्यांग जंगकुक को बोलते हैं बेबी मैं तुम्हें एक बात पहले ही बोल देता हूँ, अगर तुम्हारे मन में कोई भी बात हो या फिर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या फिर बोलना चाहते हो तो मुझे डायरेक्टली बोल दिया करो, अपने मन में मत रखा करो, ठीक है। जंगकुक बोलते हैं ठीक है, लेकिन अगर मुझे आपके साथ कुछ करना हो तो त्यांग बोलते हैं तुम बेशक कर सकते हो, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जंगकुक त्यांग की होठों पे किस कर लेते हैं, उसको पीछे से हक किया हुआ था, त्यांग ने अपने फेस को उसकी तरफ टर्न किया था और जंगकुक ने त्यांग की होठों पे किस करा था। तो फिर त्यांग जंगकुक को पकड़ के अपनी गोद में बैठाते हैं और उसकी होठों पे बहुत ही डीपली किस करना शुरू करते हैं। जैसे ही इन दोनों की किस बहुत ज़्यादा डीप हो रहे थे, जंगकुक त्यांग के कपड़ों के अंदर हाथ डालते हैं और त्यांग के कपड़ों को खोलने की कोशिश कर रहे थे। त्यांग समझ आता है कि उसकी बेबी को उसकी ज़रूरत है। तो फिर त्यांग भी जंगकुक को बोलते हैं क्या तुम ये सब कुछ जेलेसी की वजह से कर रहे हो। जंगकुक बोलते हैं नहीं, मुझे ये सब कुछ करने का मन कर रहा है। तो फिर त्यांग जंगकुक को गोद में उठाते हैं और उसको बेड तक लेकर जाते हैं और उसके बाद त्यांग जंगकुक के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और त्यांग और जंगकुक अपनी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इन दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर रहे थे। तो फिर इस वन शॉट को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।